तो हमने इसमें जो है स्टार्ट करना है आज। और फेसबुक में हमने कल रीमार्केटिंग कर लिया था, आज कन्वर्जन क्लास करनी है। तो कन्वर्जन क्या होता है, पहले ये बताइए मुझे, कन्वर्जन होता क्या है? बताओ भाई नीलम, कन्वर्जन क्या होता है? हम्म। हम्म। तो देखिए, कन्वर्जन के लिए जैसे हमने बात की थी कल कि भाई जो पिक्सल्स हैं वो हर जगह लगे होने चाहिए। पिक्सल्स बेसिकली क्या काम करता है, जैसे हमने कल बात की थी, तो पिक्सल्स बेसिकली काम करता है, एक तो रीमार्केटिंग ऑडियंस बनाने का। अच्छा, स्क्रीन मैंने नहीं लगाई, शेयर नहीं हो रही, कोई बात नहीं, मेरा आवाज शेयर कर देता हूँ। तो हम बात कर रहे थे कि भाई रीमार्केटिंग ऑडियंस का काम करता है एक तो पिक्सल, दूसरा जो काम करता है वो काम करता है हमारा क्या, एनालिटिक्स का। और थर्ड जो काम करता है वो कन्वर्जन का करता है। कन्वर्जन के लिए भी जो है हमारी वेबसाइट में पिक्सल जो है वो होना चाहिए, ठीक है? अगर नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं उस चीज का, ठीक है? ठीक है भाई। हाँ, तो अब बात करते हैं कि भाई कन्वर्जन कैसे डिफाइन करें हम पहले, कि हमारा कन्वर्जन क्या है। तो कन्वर्जन का जो सिस्टम है वो वही है जो पहले था कि कन्वर्जन का जो सिस्टम है वो वही है ऑलमोस्ट जो हमने वहाँ पे किया था। पहले कन्वर्जन को डिफाइन करेंगे और फिर कन्वर्जन के लिए हम कैंपेन चलाएंगे। कन्वर्जन को पहले हम डिफाइन करेंगे कि हमारा कन्वर्जन है क्या, फिर उसके लिए कैंपेन चलेगा। लेकिन उससे पहले क्या है कि हमारी वेबसाइट में जो है पिक्सल कोड होना चाहिए। बिना पिक्सल कोड के जो है वो बात नहीं बनेगी, ठीक है? तो जैसे हम चलते हैं यहाँ पर, तो मैंने कन्वर्जन डिफाइन किया तो देखो 5 दिन में इसने 7 कन्वर्जन नोट किए हैं, ठीक है? तो ये जो है इसमें देखा है कि भाई आपकी जो लीड है उसको मैंने कन्वर्जन माना है वेबसाइट पे, ठीक है? कैटेगरी लीड के लिए पेज व्यू, इवेंट पेज व्यू का होगा, कैटेगरी लीड की आएगी, ठीक है? तो इस तरह से वो लीड ये हमारे कन्वर्जन जो है उसको नोटिस करता रहता है। 2 कन्वर्जन से पहले हो जैसे भी है, तो इस तरह से जो है वो नोटिस करता रहता है, ठीक है? कि भाई किसको हमने कन्वर्जन माना और उसकी रिपोर्टिंग जो है बताता रहता है कि भाई इसका क्या कन्वर्जन है, क्या है क्या नहीं, ठीक है? ये कौन सी साइट का है, किया है कन्वर्जन, ये स्टेट का है।
ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि भाई जो हमारा ये है कन्वर्जन वाला, तो इसमें हम अपनी वेबसाइट पे कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे जाएंगे कनेक्ट डाटा सोर्सेज में या कस्टम कन्वर्जन में डायरेक्ट चले जाएंगे। तो आपकी वेबसाइट का क्या नाम है, भारत सर्जिकल। क्या है बेटा आपकी साइट का नाम, अभिलाषा है फिर उसके बाद। ठीक है, तो हम पहले क्रिएट कन्वर्सन कर इसके लिए कन्वर्जन करेंगे। तो हम डिफाइन करेंगे कि हमारा कन्वर्जन है क्या। ठीक है, तो नेम कन्वर्जन का हम रख लेते हैं कि सेल या परचेज जो भी हमें रखना है। डिस्क्रिप्शन रख लिया, परचेज दिसंबर 23 रख लेते हैं इसका नाम। ये हमने नाम रख लिया, पिक्सल्स हमने मान लिया, और हमने फाइनल जो कन्वर्जन है हमने उसे सेल्स की कैटेगरी में मान लेते हैं, क्योंकि कैंपेन हम उसी पे चला पाएंगे। ठीक है, इस पे हम मान लेते हैं कि हमारा कन्वर्जन है फाइनली। और इसे हम मान लेते हैं कि ये हमारा परचेज का कन्वर्जन है। इस पेज पे ना हमारा पहले ही कन्वर्जन हो चुका है। कन्वर्जन एग्जिस्ट एज आइडेंटिकल टू एग्जिस्टिंग कन्वर्जन, सितंबर 19 के नाम से कुछ ऐसा, 19 सितंबर के नाम से हमने बनाया था, पहले बना दिया होगा। पेज चेंज करते हैं और इस पे ये वाला रख लेते हैं। ठीक है, तो हमने जो है बना दिया, अभी इनएक्टिव है, थोड़ी देर में एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो एक्टिव हो गया 19 सितंबर वाला भी, और कोर्स वाला भी हमारा जो है ये 19 सितंबर वाला जो पुराना है आपका। ठीक है, अभी ये वाला नहीं हुआ एक्टिव, तो 19 सितंबर के नाम से है ये वाला हमारा पेज व्यू, परचेज के नाम से हो गया अभिलाषा, और ये वाला हमारा पेज जो है ये रीड कर रहा है। ठीक है,
तो हम डाटा सोर्सेज में जाएंगे एक बार और यहाँ पे हम जाएंगे, इसको कॉपी कर लेंगे। तो एक काम हमें करना है, हमने इस पे कन्वर्जन नहीं माना ना, हमने तो इस पे माना है कन्वर्जन 19 सितंबर, तो इसको खोल लेते हैं ना। हाँ, तो ये वाला जो पेज है हमें, तो इवेंट ऑन दिस पेज, इस पे क्या है, तो क्रिएट न्यू, इस ट्रैक दिस यूआरएल, इस यूआरएल को ट्रैक कर लो, ठीक है। और इवेंट क्या हमने माना है इसमें, इनिशियल डेटा ऑफ इवेंट, तो ये हमारा क्या है, परचेज का नहीं है क्या इस पे। हम्म, जो भी इनमें से अवेलेबल है तो बना लीजिए। इवेंट सेटअप टूल में चले जाइए, इवेंट ऑन दिस पेज, ऐड ए बटन, तो आप ये वाला जो पेज है, इसको मैंने कहा एब्सोल्यूट वाला जो पेज है, इसको हमने परचेज मान लिया, ठीक है। इसको क्लिक कर दिया, परचेज हो गया। वैल्यू लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लगाना चाहो तो लगा भी सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। इतना वैल्यू हो रहा है करेंसी में, डोंट रहने का, इसे कंफर्म कर दो, ठीक है। तो अभी हमारा परचेज का कन्वर्जन हो गया। हमने कहा इस पेज पे कोई आएगा तो ये जो इवेंट माना जाएगा, इसे परचेज माना जाएगा। मान लेते हैं जैसे मेरा थैंक यू पेज तो अभी आपने नहीं बनाया हुआ, पर इस पर्टिकुलर पेज को मैंने कहा कि ये पेज खुला, तो इसका मतलब मेरा कन्वर्जन हो गया परचेज का कैंपेन। क्लियर है भाई। तो मैंने क्या किया, ये परचेज मैंने कर दिया कि ये एब्सोल्यूट है, और मैं डिलीट करना चाहूँ तो बाद में डिलीट कर दिया, ये मैंने सेटअप कर दिया। तो अब फेसबुक इस पेज को खोलने का मतलब ये मानेगा कि कन्वर्जन हो गया है, ठीक है। तो मैंने कन्वर्जन भी डिफाइन कर दिया और बता भी दिया मेरे इस पेज पे, और उसको जा करके बता भी दिया कि भाई ये इस वाले पेज को, इस पोजीशन पे, इस बटन को कन्वर्जन मान लिया, ठीक है। तो अब जो है मुझे क्या करना है, मैंने कन्वर्जन डिफाइन कर दिया है, अब मुझे जो है कन्वर्जन का कैंपेन चलाना है सेकंड स्टेप में। ठीक है, सेकंड स्टेज में क्या करना है, कन्वर्जन का कैंपेन मुझे चलाना है। तो कन्वर्जन का कैंपेन हम कैसे चलाएंगे, कन्वर्जन का कैंपेन चलाने का तरीका आसान ही है, कोई ऐसा मुश्किल वाला काम है नहीं। हमें क्या करना है, इसी पे जाना है हमें, और वो एक नया ऐड बनाएंगे। नीलम क्या रखेंगे इस बार बेटा, क्या चूज करेंगे हम। हम्म, क्योंकि सेल्स में ही कन्वर्जन का कैंपेन चलेगा, देखो लग रहा है, कैटलॉग सेल्स मैसेंजर, ये सारी चीजें। तो ये टेलर, ये अपना एआई के थ्रू बनाना चाह रहा है, हमने कहा एआई के थ्रू नहीं बनाना है, हम मैनुअल बनाएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद बाकी चीजें तो सेम ही रहेंगी, कोई इतना है नहीं इसमें। यहाँ पे कन्वर्जन पूछेगा हमसे, तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा। ये देखो कन्वर्जन इवेंट कौन से को बना, तो 19 सितंबर था ना भाई, अभी याद है ना, है बेटा। हाँ, तो वो अपने आप बाई डिफॉल्ट आ गया यहाँ पे कि भाई इसको है। तो परचेज का था, 1 दिसंबर 23 भी बनाया था हमने, एक 19 सितंबर पुराना बना हुआ था आपका। तो इसकी पिक्सल अभी
रीड नहीं हुई थी, इसकी हो चुकी है, ठीक है, तो इसको हम रख लेंगे। बाकी चीजें सेम ही है, बाकी तो आप बना ही लोगे। तो अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि फेसबुक को ये पता चल गया कि तुम्हारा ये कन्वर्जन है, तो जो फेसबुक की एल्गोरिथम है वो इस हिसाब से काम करेगी कि वो चाहेगी ज्यादा से ज्यादा ये पेज ओपन हो। इस पेज पे कब ओपन होगा तो आपका कन्वर्जन हो जाएगा, तो इस पेज के लिए वो काम करेगी एल्गोरिथम, ठीक है, इससे ज्यादा आपके कन्वर्जन लाए ताकि नोटिस कर सके और आप ज्यादा से ज्यादा ऐड चला सको। ये होगा, अगर आपकी सेल है तो कुछ चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा सेल हो, उसको ये पता चल गया कि इस पेज पे जाके इसकी सेल होती है, ठीक है ना। तो ये चीज जो है आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कर लोगे ये। तो ये चीज है, थोड़ा सेल्स को अपना डिफाइन करना, इवेंट को भी सेटअप कर देना। इवेंट सेटअप से आगे फ्यूचर में भी जो होते रहेंगे तो भी पता चल रहा है, कैंपेन नहीं भी चलाओगे और वैसे भी आपकी फेल होती है तो भी ये काउंट करके बताएगा, ठीक है। हाँ, तो ये चीज आप करना। और आज हमारा जो है फेसबुक की एड जो है खत्म हो गई है, तो नेक्स्ट जो है हम आगे काम जो करेंगे वो इंस्टाग्राम या लिंक्डइन से करेंगे मंडे ऑनवर्ड्स। तो बाकी आप लोग जो ये वीडियो में अभी सेव होएगी तो मैं चैनल पे डाल दूंगा, आप वहाँ जाके देख लेना, ठीक है। हाँ, सही है, ठीक है भाई। आज जल्दी क्लास हो गई क्योंकि ज़्यादा था नहीं, नया टॉपिक नहीं था। एक्सेल कल हम डिटेल में कर ही चुके थे, आज उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन था तो ये खत्म करूँगा, ठीक है। चलिए, ओके, गुड नाइट भाई, मंडे को मिलते हैं।